यार, क्या हाल चाल हैं आपके। मैं हूं आपका अपना ब्रो। और आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो हम सबके पास है, हम सब यूज करते हैं, लेकिन जिसके बारे में हम बहुत कुछ नहीं जानते। जी हां, मोबाइल फोन। आजकल तो छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल लेकर घूमते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन छोटी सी स्क्रीन के पीछे कितने राज छुपे हैं। ऐसी अजीब और गरीब घटनाएं, अनसुलझे रहस्य, जिनके बारे में जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम खोलने जा रहे हैं मोबाइल फोन से जुड़े कुछ अविश्वसनीय रहस्यों का पिटारा। क्योंकि की चलिए कहानी शुरू करते हैं उस दिन से जब पहली बार मोबाइल फोन से कॉल की गई थी। यह एक ऐसा दिन था जिसने संचार की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। 3 अप्रैल 1973, एक तारीख जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। इस दिन ने तकनीकी क्रांति की नींव रखी। उस दिन मोटोरोला के इंजीनियर मार्टिन कूपर ने अपने बनाए हुए पहले मोबाइल फोन से अपने कॉम्पिटिटर कंपनी AT&T के जोएल एंगल को कॉल की थी। यह कॉल केवल एक तकनीकी उपलब्धि नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक थी कि भविष्य में क्या आने वाला है। कूपर ने जैसे ही फोन मिलाया और एंगल को बताया कि वो उनसे मोबाइल फोन से बात कर रहे हैं, दुनिया बदल गई। यह एक ऐसा क्षण था जिसने दिखाया कि इंसान की कल्पना और मेहनत से क्या-क्या संभव हो सकता है। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। यह ट्विस्ट इस घटना को और भी रोमांचक बनाता है। कहते हैं कि जब एंगल ने वो कॉल रिसीव की तो उन्हें कुछ अजीब सा सुनाई दिया, एक अजीब सी इंटरफेरेंस, जैसे कोई और भी उस कॉल को सुन रहा हो। यह घटना आज भी एक रहस्य बनी हुई है। अब ये तो कोई नहीं जानता कि वो क्या था। क्या वो कोई तकनीकी खराबी थी या फिर कुछ और? क्या वो वाकई में कोई और था या फिर बस उस समय की मोबाइल टेक्नोलॉजी की कोई खराबी थी? यह सवाल आज भी अनुत्तरित है। और यह भी सोचने वाली बात है कि कूपर और मोटोरोला ने उस समय मोबाइल फोन के इतने तेजी से डेवलप होने की भविष्यवाणी कैसे कर ली थी। क्या उनके पास कोई विशेष जानकारी थी? मतलब उस समय तो यह सब साइंस फिक्शन जैसा लगता था, लेकिन आज यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। कुछ लोग तो यह भी कहते हैं कि उन्हें यह सब बनाने में किसी और की मदद मिली थी। क्या यह सच है या सिर्फ एक कल्पना? क्या यह सच है? क्या वाकई में कोई और ताकत थी जो यह सब होते हुए देख रही थी? यह सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है। या फिर यह सब बस इत्तेफाक है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताना। आपकी राय इस रहस्य को और भी दिलचस्प बना सकती है। अब कहानी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और थोड़ा डर भी लगाते हैं। दोस्तों, पिछले कुछ सालों में कई सारे वैज्ञानिक जो मोबाइल टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, उनकी रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत हो गई। ये मौतें इतनी अजीब थीं कि हर कोई हैरान रह गया। मतलब सोचो यार, एकदम फिल्मी सीन, जैसे किसी थ्रिलर फिल्म का हिस्सा हो। इनमें से एक थे डॉक्टर जेरल्ड बुल। 1980 के दशक में डॉक्टर बुल सैटेलाइट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे थे, जिससे मोबाइल कम्युनिकेशन में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता था। उनकी खोज से मोबाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्रांति आ सकती थी, लेकिन उनके प्रोजेक्ट के लॉन्च होने से पहले ही उनकी हत्या कर दी गई। यह घटना सबको चौंका देने वाली थी। अब आप ही बताओ, यह कैसा इत्तेफाक है? क्या यह महज एक संयोग था या इसके पीछे कोई गहरी साजिश थी? कुछ लोगों का कहना है कि डॉक्टर बुल को इसलिए मारा गया क्योंकि वो कुछ ऐसा जानते थे जो उन्हें नहीं जानना चाहिए था। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उनकी खोज को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए उन्हें चुप करा दिया गया। क्या वाकई में मोबाइल टेक्नोलॉजी के पीछे कोई ऐसी ताकत है जो सब कुछ कंट्रोल करना चाहती है, या फिर यह सब बस एक बड़ा संयोग है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना यार। आपकी राय जानने का इंतजार रहेगा। अब बात करते हैं एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद आपने भी महसूस की होगी। ये एक ऐसा अनुभव है जो कई लोगों के लिए बहुत ही आम हो गया है, लेकिन फिर भी यह थोड़ा अजीब और रहस्यमय लगता है।
कभी कभी ऐसा होता है कि आपको लगता है कि आपका फोन वाइब्रेट कर रहा है और आप तुरंत उसे चेक करने के लिए जेब में हाथ डालते हैं। लेकिन जब आप जेब में हाथ डालते हैं तो वहां कुछ भी नहीं होता, फोन वाइब्रेट नहीं कर रहा होता। अजीब है ना? ये अनुभव बहुत ही असामान्य और भ्रमित करने वाला हो सकता है। इसे कहते हैं फैंटम वाइब्रेशन सिंड्रोम। यह एक ऐसा सिंड्रोम है जो आजकल बहुत ही आम हो गया है और यकीन मानो ये कोई मामूली बात नहीं है। यह एक ऐसा अनुभव है जो कई लोगों को परेशान कर रहा है और उनके दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। दुनिया भर में लाखों लोग इससे परेशान हैं। यह एक वैश्विक समस्या बन गई है, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने मोबाइल फोन का अत्यधिक उपयोग करते हैं। अब साइंटिस्ट लोग कहते हैं कि ये सब हमारे दिमाग का कमाल है। उनका मानना है कि यह हमारे मस्तिष्क की एक प्रतिक्रिया है। उनका कहना है कि हम इतने ज्यादा मोबाइल फोन इस्तेमाल करने लगे हैं कि हमारा दिमाग खुद ही नोटिफिकेशन की उम्मीद करने लगता है। यह एक प्रकार की मानसिक आदत बन गई है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि यह सिर्फ दिमाग का कमाल नहीं है। उनका मानना है कि इसके पीछे कुछ और भी हो सकता है। उनका कहना है कि हो सकता है कि ये कोई अदृश्य सिग्नल हों जो हमारे शरीर और दिमाग को प्रभावित कर रहे हों। यह एक बहुत ही रोचक और रहस्यमय विचार है, जो हमारे शरीर और दिमाग को प्रभावित कर रहे हों। यह विचार बहुत ही रोचक और चिंताजनक है। मतलब सोचो, क्या हो अगर वाकई में कोई ऐसी चीज है जो हमारे फोन के जरिए हम तक पहुंचने की कोशिश कर रही हो? क्या यह मुमकिन है? यह एक बहुत ही रहस्यमय और विचारणीय प्रश्न है। क्या वाकई में हमारे फोन ऐसे सिग्नल रिसीव कर रहे हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता ही नहीं? यह एक बहुत ही रोचक और चिंताजनक विचार है। यह तो सोचने वाली बात है ना? यह एक ऐसा प्रश्न है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है और हमें अपने दैनिक जीवन के बारे में नए सिरे से सोचने पर मजबूर करता है। चैटिंग करते समय प्रिडिक्टिव टेक्स्ट का इस्तेमाल तो हम सब करते हैं। यह फीचर हमारे टाइपिंग को आसान बनाता है ना? लेकिन कभी-कभी यह प्रिडिक्टिव टेक्स्ट कुछ ज्यादा ही स्मार्ट बन जाता है। कभी-कभी ऐसा होता है कि हम कुछ टाइप करने वाले होते हैं और हमारा फोन पहले ही वो शब्द बता देता है। अब जाहिर सी बात है कि यह हमारे टाइपिंग पैटर्न और डेटा के आधार पर काम करता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारा फोन ऐसे शब्द भी बता देता है जो हमने पहले कभी टाइप ही नहीं किए होते। रेडिट पर एक यूजर ने तो यह तक शेयर किया कि उसके फोन ने कार एक्सीडेंट शब्द प्रिडिक्ट किया था और कुछ देर बाद ही उसने सच में एक एक्सीडेंट देख लिया। यार, ये तो बहुत डरावना है। क्या वाकई में हमारे फोन इतने स्मार्ट हो गए हैं कि वो भविष्य देख सकते हैं, या फिर ये बस एक और इत्तेफाक है? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। दोस्तों, इंटरनेट की दुनिया में एक और अजीबोगरीब कहानी बहुत मशहूर है, साइलेंट नंबर की कहानी। कहते हैं कि अगर आप कुछ खास नंबर डायल करते हैं, खासकर जो अनोखे देश के कोड से शुरू होते हैं, तो आपका फोन किसी अजीबोगरीब लाइन से कनेक्ट हो जाता है। कभी कभी तो सामने से कोई आवाज ही नहीं आती, बस खाली आवाज आती रहती है। कभी कभी कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। एक केस तो ऐसा भी सामने आया था जिसमें एक आदमी ने ऐसा ही एक नंबर डायल किया और उसे एक रोबोटिक आवाज सुनाई दी जो उल्टी गिनती कर रही थी। फोन काटने के बाद उसका मोबाइल 24 घंटे तक बंद ही रहा। यार, ये तो बहुत ही डरावना है। क्या वाकई में ऐसे नंबर्स होते हैं जो किसी दूसरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं, या फिर ये सब बस इंटरनेट की अफवाहें हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताना। और अब आखिर में बात करते हैं उस सवाल का जो शायद आपके मन में भी उठ रहा होगा। क्या हमारे मोबाइल फोन वाकई में हमें सुन रहे हैं? कभी कभी ऐसा होता है ना कि आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे होते हैं और कुछ देर बाद ही आपको उसी चीज का विज्ञापन दिखने लगता है। इत्तेफाक? शायद, लेकिन कई लोग मानते हैं कि यह कोई इत्तेफाक नहीं है। उनका कहना है कि हमारे फोन हमारी बातें सुन रहे हैं और उसी हिसाब से हमें विज्ञापन दिखा रहे हैं। अब कंपनियां तो ये बात मानती नहीं हैं। उनका कहना है कि वो यूजर्स की प्राइवेट लाइफ का सम्मान करते हैं। लेकिन सच क्या है?
क्या वाकई में हमारे फोन हमारी जासूसी कर रहे हैं? क्या ये हमारी प्राइवेसी के लिए खतरा है? इस बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों, ये थे मोबाइल फोन से जुड़े कुछ अविश्वसनीय रहस्य। फैंटम वाइब्रेशन से लेकर रहस्यमयी मौतों तक और प्रिडिक्टिव टेक्स्ट से लेकर साइलेंट नंबर्स तक, इन छोटी सी स्क्रीन के पीछे बहुत कुछ छुपा है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में हमारे फोन इतने रहस्यमयी हैं? या फिर ये सब बस अफवाहें और इत्तेफाक हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट में जरूर बताना। और हां, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें। और ऐसे ही मजेदार और रहस्यमयी वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।